भोपाल शहर के पास में ही है नर्मदापुरम, जहाँ पे बहती है नर्मदा जी। और नर्मदा जी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे राज भी हैं जो वहाँ के लोग बखूबी जान रहे हैं। वैसे श्रद्धा से भरा हुआ ये तट, जहाँ पे सब अपने प्रेम को, अपने समर्पण को वहां पे देने चाहते हैं, लेकिन यहाँ छुपी हुई है कुछ ऐसी कहानी जिसके साथ बीती है, उसको अंदर तक ही ला करके रख दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ वो और स्टोरी पे। और आज की कहानी भोपाल शहर के पास की नर्मदापुरम की है। माँ नर्मदा की बहती हुई वो धारा है जहाँ पे सबकी श्रद्धा और प्रेम के साथ वो अपने आप को वहां समर्पित करते हैं और वहां स्नान करते हैं। लेकिन ये है कहानी मनीष की। मनीष के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसको मनीष कभी भी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े तो जल्दी से वो और स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हम वो सारी प्यारी सी कहानियां पहुंचा सके जो आप सुनना पसंद करते हैं और डरना पसंद करते हैं। अगर रात का वक्त है तो ये कहानी आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और भोपाल शहर या भोपाल शहर के आसपास, या फिर अगर भोपाल में आपने भी पढ़ाई करी है, तो ये कहानी आपको बहुत ज्यादा मजेदार लगने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं काम की कुछ। तो भोपाल शहर में मनीष पढ़ने के लिए आया था। यूपी का रहने वाला मनीष, जिसने भोपाल शहर के अंदर इंजीनियरिंग करने की ठान ली थी। अब उसके 1-2 साल तो बहुत अच्छे बीते, धीरे धीरे दोस्ती भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन मनीष का बहुत मन था कि वो भी मतलब नर्मदा नदी में जाए, नहाए, क्योंकि वो जब भी घर जाता था तो घर वाले बोलते थे कि बेटा वहां चले जाना, तुम्हारे शहर के पास में भी है, वहां दर्शन कर लेना। तो मनीष का मन तो बहुत टाइम से था कि वो भी नर्मदा नदी पे जाए। लेकिन होता है ना कि कॉलेज लाइफ में आप अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से जीना चाहते हो, मतलब टेंशन तो होता है पढ़ाई का, लेकिन मस्त मौला टाइप का इंसान उनका है। उसको फ्यूचर की फिक्र तो होती है, लेकिन आज का एंजॉयमेंट भी वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। मनीष भी कुछ ऐसे ही था। वो चाहता था कि लाइफ में कुछ अच्छा करे, लेकिन आज के इन दिनों को वो खुल करके जी ले। और इंजीनियरिंग करते समय हर एक स्टूडेंट ये चाहता है, ना सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें भी आप एडमिशन आपने लिया हुआ। अब दोस्तों, कहानी का कुछ मोड़ अलग ही आता है। एक ऐसा टर्न आता है जहां पे मनीष की लाइफ पूरी तरीके से हिल करके रख जा रही है। मनीष का ये आखिरी साल होता, और इस बार मनीष जब घर जाता है छुट्टियों में और वापस जब लौट करके आता है, तो मनीष के घर पे होती है एक पूजा। उस पूजा में मनीष को हाथ में एक कलावा बांधा जाता। इस कलावा को बांधते समय पंडित जी कहते हैं कि बेटा 45 दिन बाद इसे किसी नदी में आप विसर्जित कर देना। तो उसकी माँ बोलती है तभी कि पंडित जी, ये भोपाल शहर के अंदर रहता है। तो तभी पंडित जी बोलते हैं कि फिर तो आपको ये नर्मदा नदी के अंदर विसर्जित कर देना, क्योंकि भोपाल शहर से बहुत ज्यादा दूर है नहीं। आप आराम से वहां जाकर के इसे विसर्जित कर लीजिएगा और स्नान भी कर लो। और यही बोलते हुए उसको एक कलावा और बांध देते हैं हम, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके हाथ पे एक कलावा बांध देते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तुम सुबह 9 बजे के पहले पहले नर्मदा नदी में स्नान करके इस कलावा के अंदर छोड़ दोगे, तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। मनीष के मन में भी था कि ठीक है, कर लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा यकीन नहीं था मनीष को कि हाँ ऐसा हो ही जाएगा या ऐसा कुछ होना ही चाहिए, क्योंकि हम लड़के हैं। लड़कों को आधी चीजें एवं ही लगती हैं, मतलब ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियों को भी। लेकिन लड़कों के साथ ऐसे ही होता है कि वो कुछ चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते, वो ऐसे कर देते हैं। लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, उनको कुछ चीज कही जाती है तो वो उस बात को सुनती है, लेकिन लड़के थोड़े से ऐसे ही होकर। अब क्या था कि मनीष आ जाता है अपने शहर में, अपना शहर यानी कि भोपाल। मनीष का एक दोस्त था, उसका नाम था अमित। अमित के भाई की शादी थी और अमित था जबलपुर का रहने वाला, वो भी भोपाल शहर के अंदर पढ़ाई कर रहा था। अब सारे दोस्तों ने प्लान कर लिया था कि चलेंगे जबलपुर, बढ़िया मस्ती वस्ती करेंगे, शादी वादी में एंजॉय करेंगे। अब होता भी यही है, ये लोग चले जाते हैं। 2 दिन की 3 दिन की शादी होती है, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, सारी चीजें चलती हैं। इन्हीं में से एक दोस्त के पास सफारी थी, तो ये अपनी कार से ही वहां गए थे शादी में और आराम से एंजॉय कर रहे थे। वहीं इनका एक प्लान बन जाता है कि चलो यार, एक काम करते हैं ना, रोड ट्रिप पे चलते हैं, कुछ एडवेंचरस भी हो जाएगा और मजा भी आएगा। तो ये लोग प्लान करते कि चलो रोड ट्रिप पे निकल चलते हैं यहाँ से और एंजॉय करेंगे। लेकिन मनीष भी अपनी मम्मी से बात करता है और उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा, तेरे को 44 दिन हो गए, अब तू यहाँ से सीधे नर्मदापुरम जाना और जाकर के ये पहले विसर्जित कर देना, उसके बाद तुम लोग घूमने निकल जाना। तो मनीष बोलता है कि मम्मी, मैं जबलपुर में, यहाँ पर भी नर्मदा नदी है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा हाँ वहीं कर देना, लेकिन पंडित जी ने बोला था एक अच्छे करियर के लिए और तेरे लिए, तेरा 45वें दिन यानी 44 दिन बाद ही होगा। आज 43वां दिन है, तो एक दिन और बीच में है,
तो तुम एक काम करो, तुम लोग रुक जाओ वहीं पे और 45वें दिन करके चले आना। मनीष अपने दोस्तों से बात करता है, लेकिन सारे दोस्त बोलते हैं यार भाई तू तो चल चल, बोल देना मम्मी से कि मम्मी मैंने कर दिया। बोलता नहीं यार, मम्मी बहुत ज़्यादा डांटेंगी, उन वो लोकेशन वोकेशन मांग रही थी, उन्होंने कहा था कि तू निकल मत जाना, मम्मी डबल स्मार्ट है ना। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 45 दिन की मेरे को लोकेशन चाहिए, तो वहीं रहना और करना ऐसा वैसा ही हो। अब सारे दोस्त बोलते कि यार देख यार भाई मत कर यार, अब सब लोगों का जाने का प्लान हो गया, 2 दिन बाद बात खराब हो जाएगी, क्योंकि देख इसको भी वहाँ जाना है, इसको भी वहाँ जाना है, चीज़ें नहीं कर पाएंगे। या फिर तू एक काम कर यार, तू ट्रेन से आ जाना। अब मनीष इसी बात सब चीज़ों में लगा रहता, बोलता अरे यार तुम लोग कैसे कर रहे हो भाई, दोस्त के लिए नहीं कर सकते। मैं एक दोस्ती का सेंटिमेंटल जो बातें होती है वो सब चलती रहती है। अब यहाँ पे सारे दोस्त बोलते हैं कि यार मनीष सुनना भाई, देख बड़ी मुश्किल से प्लान बना है, आई नो कि तू दोस्त है, लेकिन जैसे हम तेरे लिए सोचेंगे कि यार मनीष के लिए रुक जाते हैं, वैसे तो हमारे लिए सोच लेना यार कि यार इनको चले जाने देता हूँ। तो मनीष कहता है ठीक है भाई, अब एक काम करो तुम लोग चले जाओ। और मनीष सोचता है कि यार मैं जबलपुर में रुक करके क्या करूंगा, मैं निकल जाता हूँ भोपाल शहर। तभी उनमें से एक दोस्त और होता जो बोलता है कि यार सुनो ना भाई, मैं भी नहीं चल पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। तो सब बोलते हैं अरे यार तुम दोनों ऐसे करोगे कैसे, काम चलेगा ये वो। तो ये 6-7 दोस्त थे जो शादी के अंदर गए थे, अब कार में बच रहे थे 5। तो सुजीत जिसकी वो कार थी बोलता अच्छा ठीक है यार भाई, इन दोनों को छोड़ो यार, अब बड़ी मुश्किल से प्लान बना है, मिस नहीं करना चाहता, अपन चलते हैं, अपन लोग घूमने निकल चलते हैं, इन दोनों को छोड़ो। तो यहाँ पे धीरेन बोलता है, जैसे जाना नहीं था, धीरेन बोलता है कि यार तुम लोग निकल जाओ, मैं और मनीष एक काम करेंगे, हम दोनों वापस भोपाल निकल जाएंगे। लेकिन धीरेन जो था वो होशंगाबाद में ही रहता था। होशंगाबाद नर्मदापुरम का ही नाम है, पहले होशंगाबाद हुआ करता था, अब वो नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता। तो यहाँ पे धीरेन कह देता है कि तुम लोग निकल जाओ, अब इन लोगों को जाने का प्लान हो जाता। तो दिन सुबह सुबह ये सारे दोस्त निकल जाते हैं रोड ट्रिप की तरफ। धीरेन और मनीष भोपाल शहर के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन तभी धीरेन बोलता है कि यार एक काम करते हैं ना, तो सुन, और आज 44 तो हो गया, तेरे को कल विसर्जन करना है और मम्मी ने बोला था सुबह सुबह करना है, तो तू एक काम करना, तू भी साथ में चल रहा है ना। तो ये बोलता है कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो आसान हो जाएगा, मेरे को भोपाल मतलब आना जाना बच जाएगा। मैं जाते हैं और धीरेन उसे अपने घर ले जाता है। और धीरेन के घर वाले भी शादी में कहीं बाहर गए हुए हैं। तो धीरेन के घर पे सिर्फ उसकी दादी रहती है, बाकी के उसके भाई बहन चाचा और सब लोग शादी में जाते हैं। तो धीरेन और मनीष पहुंच जाते हैं यहाँ पे नर्मदापुरम। शाम का ये वक्त का आराम से पहुंचने के बाद घर पहुंच करके आराम करते हैं और धीरेन उसे वहीं घुमाने लगता है, हर घाट वाट पे घुमा देता है। अब उसी के घर के पास में एक घाट था जिसका नाम था सेठानी घाट। सेठानी घाट मनीष घूमता है, मनीष को अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, वहाँ पे सुकून मिलता है। तब ये दोनों आकर के घर में सो जाते हैं। अब मनीष को रात को 2 बजे नींद खुलती है। मनीष को फिर उसके बाद नींद ही नहीं आती। मनीष करवट बदलता रहता, कभी इस करवट कभी उस करवट। और मनीष के दिमाग में चल रहा था यार मैं भी किस मुसीबत में फंस गया, घर वालों के कहने पे। अब मैं अगर ये नहीं करता तो बढ़िया इन लोगों के साथ घूमने जाता, लेकिन भाई फ्यूचर की भी तो बातें, आज नहीं करा तो कल। अब ये सब मनीष के दिमाग में चल रहा था। चलते 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 लगभग 4 बज जाती। अब मनीष वही खिड़की खोल करके देखता है तो उसे पानी बहने की आवाज आने लगती है। तो मनीष को ये तो पता था कि इसके घर से ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से नर्मदा नदी, क्योंकि मनीष वहीं पास में ही उसका घर था जहाँ वो रह रहा था। और शाम को सेठानी घाट के वहां भी घूम आया था। तो मनीष धीरेन को उठाता, भाई सुनना यार, नींद नहीं आ रही यार। तो धीरेन बोलता है कि यार सुन, मेरे को तो बहुत ही नींद आ रही, तू भी सो जा। तो मनीष बोलता है कि यार एक काम करते हैं यार भाई, मैं थोड़ा टहल करके आता हूँ। अब ये सब बात करते करते लगभग 5 बज चुके थे, मतलब 1 घंटा इस बीच में दूर गया था कि मनीष सोचा था उठाऊं धीरेन को कि नहीं उठाऊं, करूं नहीं करूं। 5 बजा था, हल्का हल्का सा उजाला जो था वो आ चुका था, अब अंधेरा नहीं था। तो मनीष निकल जाता है टहलने के लिए सुबह सुबह के। मनीष बाहर निकलता है और टहलते 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 सेठानी घाट पे पहुंच जाता और वहां जाकर के बैठ जाता है। उस हवा को, उस वक्त को महसूस कर रहा था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा। और अभी तक इस कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब इस कहानी में ऐसा होने वाला था कि मनीष इस वक्त वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। मनीष वहीं बैठा रहता है और बैठे बैठे पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, अरे ये शमशान घाट कहाँ पर है। मनीष एकदम पीछे मुड़ करके देखता है, एक आदमी होता है। वो पूछता है क्यों भैया, शमशान घाट कहाँ पर है। मनीष बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलता है यहाँ पे नए हो क्या। मनीष बोलता है हाँ मैं नया हूँ,
वो आदमी पूछता कहाँ से हो तुम? बोलता मैं यूपी से हूँ। बोलता यहाँ क्या कर रहे हो? मनीष बोलता है कुछ नहीं, सुबह सुबह अच्छा लग रहा था वक्त, तो मैं यहाँ आकर के बैठ गया था। यही भोपाल शहर में पढ़ाई करता हूँ और मेरे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे, तो उनके घर आया हुआ था। वो आदमी पीछे ही खड़ा था और मनीष सामने देख रहा था, मतलब उसके साइड देख करके बात भी कर रहा था और सामने देखने लगा था। मनीष जैसे ही सामने देख रहा था तो वो आदमी बोलता है यार मेरा शमशान घाट जाने का पता नहीं कब वक्त आएगा। मनीष को ये बात थोड़ी अजीब सी और लगती है, लेकिन मनीष बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता। लेकिन मुश्किल से 30 एक सेकंड हुए थे, मनीष पीछे मुड़ करके देखता है तो वो आदमी वहां नहीं होता। वो जगह काफी ज्यादा बड़ी खाली थी, लेकिन 30 सेकंड में कोई गायब हो जाए ये भी छोटी जगह नहीं थी। मनीष को बहुत ज्यादा हैरानियत होती है कि वो आदमी गया तो गया था, छोड़ो यार। और मनीष ऐसे ही पीछे थोड़ा और घूम करके दिखता है तो एक बहुत दूर उसको एक चाय की दुकान नजर आती है। मतलब एक टपरी जैसी बनी हुई थी वहां पे उसको मतलब कोई गैस चालू करता है ना, तो भाप छोड़ करके आती है वो नजर आ रही थी और कोई आदमी खड़ा था। तो मनीष समझ गया था कि चाय वाला आ गया। मनीष वहां जाकर के चाय वाले के पास बैठता है और बोलता भैया चाय मिल जाएगी? वो आदमी बोलता हाँ भैया बन रही है, बैठिए आप बैठिए। बस वहां बैठे रहते हैं। इतने में चाय वाला जनरली पूछ लेता है क्यों भैया कहाँ से आया हो आप? तो मनीष बोलता है मैं भोपाल शहर से आया हूँ, यहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो बस रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गया। चाय वाला बोलता है कि रात को नींद नहीं आ रही थी, कब से बैठे हो आ गया? बोलता नहीं नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 डेढ़ घंटा हुआ है। बस ऐसे ही बैठ करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, हवा अच्छी चल रही थी। वो चाय वाला ऐसे ही फिर जनरली बात करने लगता है कि अच्छा बढ़िया है भैया, क्या है मौसम भी आज अच्छा है, सुबह सुबह का तो वक्त होता ही अच्छा है। इस तरह से जनरली उनकी बात चलती रहती है। चाय वाला बोलता है कि भैया आप अभी तक नर्मदा नदी में नहाए हो? तो वो बोलता है नहीं आज मैं नहाने वाला हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ नहाने के उद्देश्य से ही आया हूँ, तो मैं यहाँ बढ़िया डुबकी उबकी लगा करके जाऊंगा। तो चाय वाला बोलता है हाँ भैया पानी भी ठंडा ठंडा रहता है, आपको मजा आ जाएगा। और मनीष तभी पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे शमशान घाट भी है क्या? तो चाय वाला बोलता है क्यों क्या हुआ? बोलता नहीं मैं सुबह सुबह बैठा हुआ था अभी, मतलब आधा घंटे पहले की बात होती, और एक आदमी आया था यहाँ, मेरे से पूछा उसका शमशान घाट कहाँ करे, वो मुझे नहीं पता था। ये सुनते से ही वो चाय वाले का एकदम से दिमाग बंद हो जाता। ये और मनीष की साइड देखता है, बोलता आपने बताया उसको कहाँ पर है? तो मनीष बोलता नहीं मैं तो नया था भैया, मुझे तो पता नहीं है कि यहाँ शमशान घाट कहाँ पर है, तो मैंने उसको मना कर दिया था। तो वो चाय वाला पूछता है कि क्यों भैया फिर वो कहाँ गया? मनीष बोलता है नहीं वो मेरे पीछे ही खड़ा था, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद पलट करके देखा तो वो था नहीं वहां पे। ये सुनते से ही चाय वाले के जो हाव भाव थे ना वो बहुत ज्यादा चेंज हो गए। मनीष बोलता भैया क्या हुआ बताओ तो, कोई कोई बात है क्या? चाय वाला बहुत स्क्रॉल करता है और एक स्क्रॉल करता है और एक फोटो मनीष को दिखाता है, क्यों वो आदमी ये था क्या? मनीष उस आदमी को ध्यान से देखता है और बोलता है नहीं भैया ये नहीं था। तभी वो चाय वाला फिर से कुछ स्क्रॉल करके एक और फोटो दिखाता है, ये था क्या? मनीष उसे देख करके बोलता हाँ भैया यही था। वो बोलता है इसके ऊपर की हेडलाइन पढ़िए, उस पर लिखा रहता है कि गुमशुदा की तलाश। ये देख करके मनीष एकदम से धन्य हो जाता। ये तब चाय वाला बोलता है कि भैया एक समय यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आ गया था बारिश के समय, और ये व्यक्ति यहाँ नहा रहा था और ये इसी पानी में बह गया था। उसके बाद इसकी लाश ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन ये मिला नहीं। ये जैसे ही मनीष ने सुना मनीष का चेहरा पीला पड़ गया। मनीष बोलता नहीं नहीं भैया ये आदमी तो मुझे यहाँ मिला अभी। वो चाय वाला बोल रहा है मैंने इसलिए ही आपसे पूछा क्योंकि कुछ और भी लोगों को ये आदमी दिखा है जिससे इसने यही पूछा, और जो आखिरी में आपने बोला ना, ये बोल करके गया कि मेरा न जाने शमशान घाट जाने का कब वक्त आएगा, इसलिए मैंने ये आपको पिक्चर दिखाई। मनीष यहाँ पे पूरी तरीके से घबरा गया। तभी चाय वाला मनीष को चाय देता और बोलता भैया चाय आराम से पीजिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये कुछ और लोगों ने, इस आदमी ने कुछ और लोगों से भी ये पूछा है लेकिन किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है। मनीष यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब ठंडा पड़ गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं कलावा डालूं ना डालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मनीष चाय वाय पी करके तुरंत घर पहुंचता है। तब तक धीरेन भी उठ चुका था, 7 साढ़े 7 का वक्त हो गया था। मनीष धीरेन को सारी कहानी बताता है। धीरेन सुनता है और बोलता है कि हाँ भाई कुछ कुछ हादसे ऐसे होते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना
लेकिन मनीष की पूरी हालत खराब। मनीष ये बात अपनी मम्मी को बताना चाह रहा था और नदी किनारे नहीं जाना चाहता था। धीरेन बोलता कि भाई कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ चल। मनीष का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन धीरेन उसे जबरन ले जाता, क्योंकि ये लोग आए इसी काम से करना। वो बोलता है इस नदी में नहा, कुछ नहीं होगा। और तब तक वहाँ उस घाट पे काफी सारे लोग और भी थे जो स्नान कर रहे थे। मनीष नहाता है, अपना कलावा उसमें डालता है और वहां से निकल करके आ जाता। मनीष भोपाल जरूर वापस आ जाता, लेकिन मनीष के दिमाग से वो ख्याल निकल ही नहीं पा रहा था। रात को सोते सोते मनीष को कई बार सपने आ जाते हैं कि वो बोलता है कि मेरा शमशान घाट जाने का कब पक्का है। लेकिन मनीष को आज भी अगर कोई पता पूछ ले तो मनीष पूरी तरीके से घिंबा जाता। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो वो हॉरर स्टोरी पे जरूर शेयर करें और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।